हाय गाइस, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ भूल भुलैया 3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भूल भुलैया 3 एक मज़ेदार हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें कई जाने माने कलाकार ने काम किया है। कुछ मुख्य कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं। कार्तिक आर्यन फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। माधुरी दीक्षित एक महत्वपूर्ण किरदार में हैं। विद्या बालन एक रहस्यमयी भूमिका में नजर आती हैं। तृप्ति डिमरी एक युवा अभिनेत्री हैं जिन्होंने फिल्म में अहम भूमिका निभाई है। राजपाल यादव एक कॉमेडियन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। संजय मिश्रा एक सहायक अभिनेता के रूप में नजर आते हैं। विजय राज एक कॉमेडियन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। भूल भुलैया 3 की गहराई में उतरते हुए एक विस्तृत विश्लेषण। भूल भुलैया 3 एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ हॉरर कॉमेडी से परे जाती है। यह एक कहानी है जो भारतीय संस्कृति, मान्यताओं और रहस्यों की गहराई में उतरती है। इस फिल्म में हम एक बार फिर एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां भूत, प्रेत और रहस्यमयी घटनाएं आम हैं। कहानी की रूपरेखा। फिल्म की कहानी एक ऐसे हवेली के इर्द गिर्द घूमती है जहां अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। एक नया किरदार इस हवेली में आता है और उसे इन घटनाओं का रहस्य सुलझाना होता है। इस दौरान वो कई रहस्यमयी किरदारों से मिलता है और उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्यों है भूल भुलैया 3 इतनी खास? भारतीय संस्कृति का मिश्रण। फिल्म में भारतीय संस्कृति के कई तत्व देखने को मिलते हैं, जैसे कि भूत प्रेत, टोटके, मंत्र और मान्यताएं। यह फिल्म भारतीय दर्शकों के लिए इसलिए खास है क्योंकि यह उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई है। हॉरर और कॉमेडी का बेमिसाल मिश्रण। भूल भुलैया 3 हॉरर और कॉमेडी का एक ऐसा बेमिसाल मिश्रण है जो दर्शकों को लगातार हंसाता और डराता रहता है। यह फिल्म दर्शकों को एक अनूठा अनुभव देती है। किरदारों की गहराई। फिल्म के सभी किरदार बहुत ही गहरे हैं। हर किरदार की अपनी एक अलग कहानी और मकसद है। यह दर्शकों को किरदारों से जुड़ने और उनकी भावनाओं को समझने में मदद करता है। विजुअल इफेक्ट्स। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स बहुत ही शानदार हैं। खासकर भूत प्रेत के दृश्य बहुत ही डरावने और प्रभावशाली हैं। सस्पेंस और रहस्य। फिल्म में शुरू से अंत तक सस्पेंस और रहस्य बना रहता है। दर्शक लगातार ये अनुमान लगाते रहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फिल्म के मुख्य किरदार। कार्तिक आर्यन। फिल्म में कार्तिक आर्यन एक नए किरदार में नजर आते हैं। विद्या बालन। विद्या बालन एक बार फिर एक रहस्यमयी किरदार में नजर आती हैं। तृप्ति डिमरी। तृप्ति डिमरी फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट नजर आती हैं। माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित फिल्म में एक विशेष भूमिका में नजर आती हैं। फिल्म के थीम। अंधविश्वास। फिल्म में अंधविश्वास के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया है। भूत प्रेत और आत्माएं। फिल्म में भूत प्रेत और आत्माओं का अस्तित्व दिखाया गया है। अच्छाई और बुराई। फिल्म में अच्छाई और बुराई की लड़ाई दिखाई गई है। प्रेम और दोस्ती। फिल्म में प्रेम और दोस्ती के महत्व को दिखाया गया है। निष्कर्ष। भूल भुलैया 3 एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसाएगी, डराएगी और सोचने पर मजबूर करेगी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित। फिल्म भूल भुलैया 3 की कहानी एक रहस्यमयी हवेली के इर्द गिर्द घूमती है जहां अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। एक नया किरदार रूह बाबा कार्तिक आर्यन इस हवेली में आता है और उसे इन घटनाओं का रहस्य सुलझाना होता है। 2 मंजुलिकाएं। रूह बाबा को पता चलता है कि हवेली में 2 मंजुलिकाएं हैं जो दोनों ही अपनी मौजूदगी का दावा करती हैं। यह रहस्य को और अधिक जटिल बना देता है। रूह बाबा की असली पहचान। फिल्म में धीरे धीरे पता चलता है कि रूह बाबा वास्तव में कौन है और उसका इस हवेली से क्या संबंध है। अतीत के रहस्य। फिल्म में अतीत के रहस्यों का खुलासा होता है। ये पता चलता है कि हवेली के साथ क्या हुआ था और क्यों वहां ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। प्रेम और दोस्ती। रूह बाबा और मीरा तृप्ति डिमरी के बीच प्रेम की कहानी भी विकसित होती है। उनके बीच दोस्ती और विश्वास भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छाई बनाम बुराई। फिल्म में अच्छाई और बुराई की लड़ाई भी दिखाई जाती है। रूह बाबा को बुरी ताकतों से लड़ना पड़ता है और हवेली को बचाना होता है। क्लाइमेक्स। फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही रोमांचक और भावनात्मक होता है। रूह बाबा को हवेली में मौजूद आगे दिखाया जाता है रूह बाबा इसको ठीक करता है। इसके पति को भूत वो होता है ठग। रूह बाबा फिर उस आदमी को ठीक कर देता है। यहाँ चिट्टू नाम का उसका देखते हैं ठीक हो जाता है। उसके पापा तो ठीक खुशी हो जाता है उसको।
फिर ये बोलता है माफ़ कर दो करके बोलता है। फिर आगे दिखाया जाता है इस राजा की तरह बैठे उसके साले जी को रू बाबा बुलाते हैं, मतलब रू बाबा बुलाता है। यहाँ छोटा मोटा एक्टिंग करके उसको उसकी बिटिया ख़त्म हो गई है करके, मेरी बेटी ख़त्म हो गई करके बोलता है और वो आत्मा बुलाता है तो ये लाइट बंद हो जाता है। फिर देखते हैं आगे, फिर आत्मा आ जाता है आती है तो ये रू बाबा डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो रू बाबा डरता है, फिर लाइट की अंजोनी, फिर ये मजाक करके उसको मजाक करते हैं उसके साथ, फिर वीडियो बना लेते हैं, दिखाते हैं उसको कि ऐसे डर गया है, ब्लैकमेल करते हैं रू बाबा, ये तो ठग ढोंगी बाबा है करके बोलते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ वीडियो दिखाते हैं, नहीं करेगा काम तो हम ये वीडियो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे डाल देंगे करके बोलता है ये आदमी। फिर ये बोलती है, फिर ये जाते हैं, नहीं करूँगा तो ऐसे हो जाएगा कर इंस्टाग्राम पे। फिर ये साथ में जाने के लिए तैयार हो जाता है हवेली में जाने के लिए। ये ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन के अंदर बात करते हैं कि आप शाही परिवार से हो और आप ट्रेन से जा रहे हो करके बोलता है यहाँ पे कार्तिक आर्यन रू बाबा। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि ये नाव में नदी पार करके पहुँचने वाले होते हैं हवेली में। फिर दिखाया जाता है कि ये मंदिर आ गए, मंदिर दिखाया जाता है यहाँ पे। मंदिर में फिर उसको राजा का बेटा समझ के बहुत लोग घूरने लगते हैं, घूर देखते हैं, वो आता है तो फिर यहाँ जाते हैं तो ये हवेली जा रहे हैं ये लोग टांगा में चढ़ के। फिर दिखाया जाता है आगे कहानी देखते हैं। ये हवेली पहुंच गए तो ये हवेली को देख के यहाँ बोलता है इसमें जाना है, तो वो बोलता है नहीं इसमें नहीं जाना है, ये पीछे उसमें जाना है करके बोलते हैं। अच्छा तो यहाँ जाना है बोल रहा है ये, हाँ यहाँ जाना है बोलता है। फिर आगे देखते हैं, फिर ये तबेले के अंदर जाते हैं। तबेले में ये गाय पड़ी रहती है कमज़ोर, इसको दूध पिलाते हैं। फिर ये राजा के साले लोग मंदिर को, मतलब हवेली को देखते हैं पीछे तरफ। तब फिर ये दूध लेके आता है, इसके दूध पिलाता है गाय को, तो अचंभित रह जाता है कि गाय को दूध पिला रहे हैं करके, गाय दूध नहीं देती, गाय दूध पीती है करके बोलते हैं। फिर यहाँ दिखाया जाता है राजा साहब पधार रहे हैं, तो राजा साहब समझ के वो उसका पैर छूने लगता है, तो उसके बगल में खड़ा हुआ वो है राजा साहब, ये तो मेरा अंग रक्षक है करके बोलते हैं। हम हैं वो राजा साहब, ये तो मेरा अंग रक्षक है करके बोलता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि यहाँ राजा साहब अंग रक्षक से बात करते हैं, आप ऐसे कैसे उल्टा पुल्टा काहे हो रहा है यहाँ पे। तो ये बोलता है ये अंग रक्षक हमारी रक्षा करता था तो हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। फिर यहाँ शाही खाना खाने के लिए बुलाते हैं, इसको शाही खाना खाने के लिए बुलाता है। फिर शाही खाना में 2 प्याज 1 रोटी नमक रहता है, तो ये कहते हैं ज़्यादा गरीब है यहाँ तो के राजा तो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो दोनों लूटने लगते हैं, राजा के अंग रक्षक और ये क्या बोलते हैं राजा साहब, दोनों रोटी को लूट लेते हैं, तो आधा आधा खा लेते हैं। फिर दोनों मिला के खाते हैं तो
फिर आगे दिखाया जाता है कि जो योगी बाबा जो दिखाया जाता है उसको बुला के ले जाता है हवेली में। हवेली के अंदर ले जाता है। फिर यहाँ दिखाया जाता है हवेली में पीछे से कोई गुजरता है तो उसको डर लगता है बहुत रू बाबा को डर लगता है। फिर यहाँ दिखाया जाता है उसके पोस्टर में से आँख उसका तिरछा हो गया, मतलब इधर उधर देख रहा था तो हो गया। फिर ये डर के मारे भागता है फिर ये बोलता है कोई अकेला छोड़ के आ जाते हैं करके बोलता है। फिर यहाँ देखता है अपनी ही तस्वीर जैसा एक तस्वीर को तो इसको होता है अचंभित लगता है। फिर ये बोलते हैं ये यहाँ का राजा के बेटे का तस्वीर है करके बोलता है ये साधु। यहाँ दिखाया जाता है उसकी बेटी जो निशानेबाज और लड़ाई में बहुत तेज थी और ये सिंहासन को पाने के लिए ऐसे उसको मार दिया था अपने भाई को। फिर उसके राजा साहब को एक बेटा प्रदान होता है तो ये दिखाया जाता है राजा से किसी को कर देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि ये मारने आ रही है उसको राजा की बेटे को। फिर ये यहाँ दिखाया जाता है कि हम बताते हैं कि ये साधु बताता है कि यहाँ पे ही जलाया गया था उसको। फिर यहाँ यज्ञ करवाया गया था तो यहाँ पे भूत को बंद कर दिया है मंजुलिका को। तो ये बोलता है मैं मंजुलिका को नहीं जानता। ये हवेली फिर सुबह होता है हवेली दिखाया जाता है। हवेली के अंदर ये भूत को धोखा देता है। फिर ये उसके कॉन्फिडेंस से आ जाते हैं हवेली के अंदर तो राजा साहब आ जाते हैं। यहाँ लॉलीपॉप खा रहे हैं राजा साहब के अंगरक्षक से ये पैसा लेके आ जाता है उधारी मांग के। तो बोलता है किसका खून बेच किया है। ये तीनों लोग आ जाते हैं राजपाल यादव और तो बोलते हैं झूठ बोल रहा है तो ये इसको करके होता है। फिर यहाँ दिखाया जाता है मल्लिका। फिर यहाँ उसके दोनों प्यार करते हैं इसको दोनों प्यार हो जाता है इस लड़के से बाबा से। फिर यहाँ दिखाया जाता है दोनों को घोड़ा बरसाया जाता है तीनों को। तो ये सोच रहे थे ऐसा ना हो करके चलो झाड़ू पोछा करते हैं जल्दी। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि राज ये नाम सुन के वापस भागने लगता है अपने गाँव तो जा नहीं पाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखाया जाता है। फिर यहाँ गाना चलता है गाना को तो कुछ स्किप कर दिए। फिर यहाँ मंजुलिका आती है। फिर यहाँ बाबा जी टीना राजपाल यादव टिल्लू इनको बर्फ़ में रिंगाते हैं और उसको वो करवाता है और उसको आग में चलवाता है। यहाँ यज्ञ करता है। यज्ञ करके दुर्गाष्टमी के दिन इसको खोलना रहता है तो ये खोल देता है उसको दरवाजे को डर के खोलता है। तो यहाँ खोल देता है तो उसको भूत चिल्लाते हैं तू मेरे को डराएगा मैं तेरे करके बोलता है कि ये सोच में पड़ जाता है इसको भाग देता है। फिर वहाँ से ये दरवाज़ा खोल के आ जाता है यज्ञ के पास। फिर यहाँ एक भूल भुलैया मिलता है। फिर यहाँ एक दरवाज़ा मिलता है फिर इसको तोड़ता है ये तो भूल भुलैया जैसे करके फिर इसको तोड़ता है। फिर बाहर निकालता है ये काँव भूत निकलता है बाहर निकल जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि ये ताला ये मल्लिका दूसरी आ गई माधुरी दीक्षित। यहाँ दोनों कला प्रदर्शन होता है तो यहाँ पे उसे दिखाया जाता है दोनों को शाही वंशज के राजअभिषेक कर देता है इसको राजा के बेटा को। तो यहाँ पे तो दोनों फिर मल्लिका आ जाती है। मल्लिका दोनों लड़ाई होने लगते हैं दोनों हाथ में ये दोनों हाथ से। फिर यहाँ पे गाना चलता है तो गाने को फिर यहाँ कार्तिक आर्य और जो ये रूप बाबा है कार्तिक आर्य
ये राजा साहब से बात करता है हवेली बेचने के विषय में। ये मंजूलिका यहाँ हवेली के पेपर्स तैयार करके बोलती है मैं 100 करोड़ में खरीदने वाली हूँ। तो ये हार्ट इतना ज़्यादा है करके बोलता है नहीं। तो ये बोलता है दुर्गा अष्टमी में खरीदूंगी। तो यहाँ दूसरे आ जाते हैं सब 1000 करोड़ में खरीदने वाले। तो उसके मरवा मार देती है मंजूलिका मार देती है। ये बोलती है ये मेरा सिंहासन है, इसको कोई नहीं छू सकता। यहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि उसका भूत आ जाता है। फिर यहाँ हवेली दिखाया जाता है। ये रूबाबा यहाँ से निकालने की कोशिश करता है पर घूम घाम के फिर बार बार उसी हवेली में आ जाता है। तो फिर यहाँ हवेली में जाता है, यहाँ से नहीं निकल पाऊँगा करके बोलता है। तो ये फिर वापस आ जाता है उन्हीं के पास। बोलता है मैं यहाँ आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा कर बोलता है। तो फिर ये बोलता है ये पागल वापस काहे आ गया। तो ये बोलता है आप निकल के दिखाओ यहाँ से। तो ये निकालते हैं। फिर यहाँ गोल गोल घूम के आ जाते हैं। फिर यहाँ से ये गिरता है ज़मीन में बहुत। फिर आ जाता है दुर्गा अष्टमी के दिन। यहाँ दुर्गा अष्टमी के दिन ये होता है, पूजा करने वाले होते हैं सब कोई। ये बताता है ये रूबाबा ठग है, ये जानते हुए भी मैंने इसे यहाँ लाया क्योंकि इसका शक्ल राजकुमार के लड़के से मिलता है। हम मंजूलिका से बात करते हैं मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझसे मेरी से कुछ मत करो करके ये कहती है मंजूलिका। तो इसकी लड़ाई होने लगता है। दोनों बहन एक टांग देती है एक बहन को, वहाँ से छोड़ देती है। फिर यहाँ उसको टांग देती है। फिर उसका रूबाबा को उस वहाँ आग लगा देता है। आग लगाने के बाद वो चिल्लाने लगती है। तो ये फिर उड़ के बाहर निकल जाता है रूबाबा आर्यन। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि ये फिर उसको उसकी बहन मंजूलिका ऐसी ठीक हूँ करके बोलती है। फिर उन्हें गलत उसको जला दिया करके बोलता है। तो फिर मैं मंजूलिका मेरा सिंहासन में कोई नहीं बैठ सकता बोलते हैं। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि लास्ट चल रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि वो दोनों बहनें में से कोई भी वो नहीं है असली वो। तो वो है क्या बोलते हैं, देखते हैं आगे। उसका भाई, दोनों भाई असली रूप में आ जाते हैं। तो ये मुझे धोखा दिया करके मुझे जलाया गया करके बोलता है। मुझे धोखा मिला इन दोनों बहनों से करके बोलता है वो किन्नर जैसे रहती है तो उसको इन दोनों को नाम लगना चाहिए। राजा साहब बोलते हैं ये दोनों खूनी हैं मेरे बेटे करके बोलते हैं। उसको सजाए मौत दे देते हैं। फिर यहाँ दोनों बहनें आग का मसाल लेके आती हैं इसको जलाने के लिए। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि दोनों बहन दया भावना खो जाती हैं। यहाँ सोचती है कि मेरे अलावा दोनों के अलावा मेरे कौन है। तो यहाँ दोनों भावना हो जाती हैं। दोनों बहनें आग का मसाल को फेंक देती हैं और उसको नहीं जलाते हैं। तो अगर हम दोनों बोलती हैं दोनों बहनें, अगर हम दोनों मारने से आपके बदला शांत हो जाएगा तो हम दोनों को मार दीजिए पर इन लोगों को छोड़ दीजिए। तो यहाँ बोलता है हाँ ये ठीक हो जाता है। तो उसको फिर मुक्ति मिलने लगता है। फिर ये ठीक हो जाता है। तो ये सब खुशी खुशी उसको विदा करते हैं। उसको मोक्ष मिलने लगता है। फिर मोक्ष मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ चल देता है वो दिखाया जाता है यहाँ पे लास्ट का सीन।